आप सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, जैसे आपने हेडिंग देखी कि एक भाई शादी के बाद अपनी बहन का क्यों दुश्मन होता चला जा रहा है, एक बहन अपने भाई से क्यों बात नहीं करना चाहती। और ये गलती मेरे भाई और बहनों हमारी नहीं, ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो शैतान को जाता है, क्योंकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है और यीशु मसीह की आज्ञाओं पे हमें चलने नहीं देना चाहता। इसलिए हमारे अंदर एक प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसको वो भंग करता है, जिसके द्वारा आज हम एक दूसरे के विरोधी होते चले जा रहे हैं। क्योंकि वचन में तो ये लिखा है मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। आज मैं उन भाई बहनों से ये बातें बोलना चाहता हूं, ये बातें बताना चाहता हूं। याद करें, अपनी मेमोरी को पीछे लेके जाएं कि जब हम छोटे थे तो हमारी लड़ाइयाँ होती थी। सुबह लड़ाई होती थी तो शाम को हम एक ही प्लेट में खाना खाते थे। अगर हमारी दोपहर में लड़ाई हो जाती थी तो हम एक साथ रजाई के अंदर सोते थे। अगर हमारी लड़ाई हो जाती थी सुबह तो हम एक साथ शाम को खेला करते थे। और अगर रात में लड़ाई हो जाती थी तो क्या होता था, सुबह उठ के चाय के साथ फैन के लिए और मट्टी के लिए एक साथ बोलते थे कि ये तेरा है ये मेरा है, और एक साथ खाया पिया करते थे। मगर आज ऐसा क्यों हो गया कि शादी होते ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को इतना बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे के इतने विरोधी हो गए। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जाने कि यह शैतान का एक जाल है जिसके अंदर हम फंसते चले जा रहे हैं। और बहुत सालों तक मैं भी इस जाल के अंदर फंसा हुआ था। मैं भी अपने भाई बहनों की बुराइयां दूसरों से कर देता था, अपने माँ बाप की बुराइयां दूसरों से करता था। मगर आज मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा विरोधी हमारा घर परिवार नहीं, हमारा विरोधी हमारे माँ बाप नहीं, हमारा विरोधी हमारे भाई बहन नहीं। हमारा विरोधी कौन है? शैतान, जो हमारे बीच में एक बीज बोता है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और हम दोष लगा देते अपने घर परिवार वालों पे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि बिना वचन के कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। इस चैनल पर जो बातें होती है स्वर्ग जाने की बातें होती है। हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और बहुत भक्तिहीन बातें करते हैं। मगर आज अगर आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह के भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन के बिना कोई बात नहीं होनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन, अगर जब हम मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 5 और उसका मैं 22 से पढ़ूंगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अगर हम अपने भाई और बहनों का विरोध कर रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत कोस रहे हैं, सब कुछ होगा, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम स्वर्ग में जाने के लायक भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आगे देखेंगे 23 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्या लिखा हुआ है कि आज सच में ऐसा होता है, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, क्या ये कबूल होती है? आज वचन से बात हो रही है, ये कबूल नहीं होती। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तो ये बोला है, तुम क्षमा करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मगर आज हम एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं उन भाइयों से बातें कहना चाहता हूं कि याद है आपको वो दिन जब आपकी मम्मी बीमार हो जाती थी? सारा क्रेडिट तो माँ बाप को जाता है, मगर फिर भी जब मम्मी बीमार हो जाती थी या मम्मी बूढ़ी हो जाए तो शादी से पहले आपको खाना बना के कौन देती थी? आपकी बहन। आपके कपड़े कौन धोती थी? आपकी बहन। अरे जिस वॉशरूम को तुम इस्तेमाल करते हो ना, वो भी तुम्हारी बहन ही धोती थी। वो साफ करने का जो एक श्रेय जाता है वो बहन को जाता है। ठीक है। और घर के झाड़ू पोछा बर्तन कौन करता? तुम्हारी बहन करती, मेरी बहन करती थी। ठीक है। जिस ऑफिस में तुम जाते थे वहां खाना लेके जब लोगों के सामने खोल के खाते थे ना, वो भी तुम्हारी बहन ही बना के देती थी। तो आज इस बात को भूल जाओ कि हम जो कुछ है हम अपनी बदौलत। अरे कोई अपने बदौलत नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने घर में परिवार दिया, उस परिवार के एक दूसरे के सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। मगर आज क्या हो गया है,
शादी हो गई, भाई कहता है, मैं तेरी बहन से कहता है मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज बहन भाइयों ने फोन पर बात तक करना बंद कर दिया। जब मैं आज प्रभु की सेवा में निकलता हूं तो मैं बहुत ईसाई घर के परिवारों को मैं देखता हूं, मसीह परिवारों को देखता हूं कि आज बाहर जाकर क्या ये ढोंग चल रहा है। बाहर में कोई भाई और बहन जो अपने नहीं है उनसे मिलते तो हम कैसे मिलते हैं? प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन, आप कैसे हैं? मगर अपने भाई बहनों से कैसे बदतमीजी पे हम आ जाते हैं। मैं भी ऐसी था, मगर प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं सुधर गया। इसलिए मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देता हूं। आज मैं अपने भाई बहनों की, अपने माँ बाप की बुराई मैं किसी से भी नहीं करता, क्योंकि मेरा विरोधी मेरे घर वाले नहीं, मेरा विरोधी वो शैतान है जिसने मुझे अपने जाल में फंसा रखा था। मेरे भाई और बहनों, उन बहनों को भी याद रखना चाहिए कि जब आप छोटी थी तो उंगली पकड़ के अगर आपके माँ बाप के बाद अगर कोई चलाता था तो वो आपके बड़े भाई थे, ठीक है? वो छोटा भाई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है। मगर जब हम शादी से पहले इतने प्यार से हम जीते थे, मगर आज शादी के बाद हम विरोधी क्यों होते जा रहे हैं एक दूसरे के? अक्सर मेरी वाइफ से मेरी बातें होती है और मैं अपनी वाइफ को एक बात बोलता हूँ कि मेरे परिवार, और ये मेरा रूल है, ये मेरे अपने रूल्स को बना के रखा है और फॉलो करता हूँ कि मेरे परिवार में और मेरे में कुछ भी बात हो, तू बीच में नहीं बोलेगी, तेरा बोलने का अधिकार नहीं है, हम अपने आप सिमट लेंगे क्या है क्या नहीं। क्योंकि आज अगर मेरी शादी तुझसे हुई है ना, तो मेरे माँ बाप के बदौलत हुई। अगर वो मुझे पैदा नहीं करते तो मैं दुनिया में कहां से आता? प्रभु ने उनको मेरा जरिया बनाया। मैं पैदा हुआ तब मैं इस दुनिया में आया। अगर वो मेरी शादी तुझसे नहीं करते तो तू मेरे पास कैसे होती या मैं तेरे पास कैसा होता? अगर वो मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा नहीं करते तो आज मैं कमा के तुझे रोटी कैसे देता? सोचने वाली बात ये है। ये कड़वी बात है मगर सत्य बात है। और हालांकि यही होना चाहिए कि एक भाई बहन के प्रेम के बीच में कभी भी पत्नी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो याद रखे कि वो पत्नी जो है उसके भी भाई है। हमारे बीच में एक प्रेम जो होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा जो बताई है न्यू टेस्टामेंट में वो प्रेम है। मगर आज हम दुनिया में तो प्रेम दिखाते फिरते हैं, मगर अपने परिवार में हमारे अंदर प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको नहीं उठाते हैं, हम वचन को नहीं उठाते। जिस दिन हम वचन को उठा लेंगे ना मेरे भाई और बहनों, उस दिन पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। आज इस बात को याद रखें कि भाई बहनों की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, बहन भाइयों की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कोई फायदा नहीं है। समय रहते हुए इस बात को जान ले कि अगर हम एक दूसरे के विरोधी हैं तो हम स्वर्ग के रास्ते में स्वर्ग कैसे जा पाएंगे? स्वर्ग जाना है तो अपने मन के अंदर से कड़वेपन को हमें निकालना होगा। एक दूसरे के विरोधी जो हम हैं, आज हमें प्रेम को दिखाना होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे के करीब पड़े रहो। अरे अगर तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े तो मैं कहता हूं बेटर है कि डिस्टेंस लेना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस ले लो, दूर दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक दूसरे की विरोधी ना बने, एक दूसरे के लिए अपने मन में कोई गलत बातें ना सोचे। आज इस दुनिया के अंदर जब मैं जाता हूं मैं प्रभु की सेवा में, तो मैं सच में मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी बहन है, मेरी बहन से अक्सर मेरी लड़ाई होती है, और सुबह लड़ाई होती है तो हम ये बात को कहते हैं कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरी बहन कहती है, मैं कहता हूं आज के बाद, कई बार ऐसे हम शब्द को इस्तेमाल कर देते हैं, तू मर गई मेरे लिए, तू मर गया मेरे लिए। मगर हम दोनों बहन भाइयों में एक बात तो है, सुबह लड़ाई होती है, शाम को बिरयानी भी एक साथ खा लेते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सच में यही होना चाहिए हमारे अंदर कि अगर हमारी लड़ाई हो रही है, प्रभु का वचन कहता है कि क्रोध कर, मगर सूर्य के डूबने से पहले तेरे क्रोध को तू शांत कर ले। हालेलुया। आज हमारा क्रोध कहां तक पहुंच चुका है पता है? कि तू मर जाएगी तब भी मैं तुझे देखूं ना, तू मर जाएगा तब भी मैं तुझे देखूं ना। ये किसका काम है? ये शैतान का तो काम है। मेरे भाई और बहनों, एक बात को याद रखें कि शैतान का एक ये जाल है कि हम एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके सर को कुचल दे। मैं कहता हूं अगर आप अपनी बहन को फोन नहीं करते तो आज ही अगर स्वर्ग के राज्य को आपको देखना है तो अपनी बहन को फोन करें। अरे अपने भाई को फोन करें। अगर वो नहीं उठाते, अगर वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़े होंगे ना, प्रभु यीशु मसीह ये बोलेगा कि तूने क्या किया। अरे अपने तरफ से करने की कोशिश करो, एक दूसरे को क्षमा करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे लिए क्षमा होगी। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी बहन नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अरे प्रॉपर्टी के लिए दुश्मन होते जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी। अरे कहां लेके जाओगे, क्या करोगे, कहां लेके जाओगे प्रॉपर्टी को?
आदमी नंगा आया नंगा जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। मगर पता नहीं हम अपनी धन दौलत के लिए क्यों अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को अपने पैरों के नीचे लाके रख देते हैं। आज समय रहते हुए इस बात को याद रखें। मैं तो इतना तक कहता हूं, मैंने तो अपने परिवार में तक कह दिया है कि अगर प्रॉपर्टी देनी है तो मेरे भाई बहनों को दे देना, मुझे मत देना, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी स्वर्ग में है। मैं इस बात को जानता हूं, मेरी प्रॉपर्टी स्वर्ग में, मेरा घर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगह तैयार करने जाता हूं, मेरी जगह वहां पर है। ये संसारिक जो जगह है, संसारिक प्रॉपर्टी है, जिसको लेके भाई बहनों का आपस में बहुत मतभेद होता है, बहुत लड़ाई होती है, अरे सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ लेके नहीं जाता। बेटर यह है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज कह दे कि मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं, बस मेरा भाई मेरे पास होना चाहिए, मेरी बहन मेरे पास होनी चाहिए। अरे तुम बेशक दूर दूर रहो, मगर प्यार मोहब्बत हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें सच्चाई के साथ कि अगर आपकी बहन से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने भाई से बात नहीं कर रही हैं, बहनों सुन ले, तो आज भी अपने फोन को उठाएं और एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि अगर आप क्षमा करोगे तभी आपको क्षमा मिलेगी। क्योंकि ये ढोंग करना छोड़ दे। दूसरों को तो हम भाई भाई करके बातें करते हैं, बहन बहन करके बातें करते हैं, इज्जत देते हैं, मगर हम अपने सगों को नहीं देते। आज समय रहते हुए इस बात को जाने और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें क्षमा करने वाला है। तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, मैं क्षमा करूंगा मुझे क्षमा मिलेगी। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि शैतान के सर को हमें कुचलना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सबको जाके बताना है। जब किसी घर में जाओ ना, तो किसी घर में लोग बताते कि अरे मेरा बच्चा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बच्चा, मेरा भाई ऐसा, ये वो, वहां पर ये पैगाम आप दो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करने के लिए सिखाया है, हम एक दूसरे से प्रेम करें। आज समय रहते हुए इस बात को याद रखें कि भाई, जितने भी भाई है, अपनी पत्नियों की बातों में ना आए। पत्नी की जगह अलग है, पत्नी का प्रेम अलग है, भाई बहनों का प्रेम अलग है, माँ बाप का प्रेम अलग है। आज इस बात को याद रखें। और माँ बाप को भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, अक्सर मैं मसीह घर में यही देखता हूं कि शादी होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं, फोन करते हैं और बेटी को बातें बताते हैं कि तेरे भाई ने ऐसा करा, तेरे भाई ने। प्रभु यीशु मसीह का वचन तो ये कहता है कि एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ के न्याय होना चाहिए। क्या होता है अक्सर क्या होता है, हम फोनों पे जब बातें करते हैं ना, कोई हमें एक बात बताता है कि जैसे सपोज करो माँ ने एक बात बताई अपनी बेटी को कि बेटी तेरे भाई ने ऐसा करा, तेरी बहू ने ऐसा करा। ये कभी भी माँ बाप अपनी बातें नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया, या भाई बहन अपनी बहन को फोन करे और ये बोले कि भाई मेरे माँ बाप ने आज मेरे साथ किया। वो अपनी बातों को छुपाते हैं और माँ बाप की बातों को बताते हैं। इसलिए इस दुनिया में एक तरफा न्याय है। तो इससे क्या होता है, जब बहन ये बातों को सुनती है तो वो अपने भाई पे क्रोधित हो जाती है कि तूने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करा, तूने मेरे माँ बाप के साथ। मैं कहता हूं कि इन बातों से हटकर बहन अपने घर पर ध्यान दे, सीधी सिंपल बात यह है। और भाइयों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अपनी पत्नी को समझाए, अपनी पत्नी को समझाए कि मेरे माँ बाप के और मेरे बीच में जब भी कोई बात हो तो तुम्हें आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आपस में सुल टालेंगे बातों को, जो भी होगा सॉल्व हो जाएगी। अगर आज इस बात को हम समझ गए तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान के सारे बंधनों को हम तोड़ देंगे कि जो शैतान एक जाल हमारे घरों में फैला रहा है कि हम प्रभु से दूर हो रहे, प्रेम से दूर हो रहे। वचन के अनुसार जैसे लिखा है कि अगर अपने भाई को हम कह देते हैं कि तू निकम्मा है, ठीक है, तू मूर्ख है, तो हम नर्क के भागी हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम चर्च जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो आज भी समय रहते हुए दोबारा अपने भाई बहनों के पास जाएं और एक दूसरे से क्षमा मांगे और क्षमा मांग के उनको माफ करें। और माफ करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और बोले प्रभु यीशु मसीह मैंने उनको माफ कर दिया, अब तू मुझे क्षमा कर। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा। और अक्सर जिसके भाई बहन नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दुनिया में सब हमारे भाई बहन है, आस पड़ोस के सब, जो हम ऑफिस में काम करते सब हमारे भाई बहन है। अगर हमारे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, विरोध हो गया है, तो आज भी अपने दिल से उस गंद को, उस मैल को मिटाए और उसको क्षमा करे। और जब हम उसे क्षमा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्षमा करेगा। तो बहन भाई, पूरी वीडियो का अंत यही है कि भाई बहन आज शैतान के सर को यीशु मसीह के नाम से कुचल दे, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आप को नम्र और दीन करे प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जैसे मैं मन में दीन और मैं नम्र हूं, वैसे ही तुम भी मन में दीन और नम्र बन जाओ। हालेलुया। झुकोगे तो उठोगे। जो पेड़ होता है ना, दो पेड़ होते हैं, एक सफेदे का पेड़ होता है, एक कड़क पेड़ होता है। आपने देखा होगा कई पेड़ टूट जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। मैं जहां तक जानता हूं सफेदे का पेड़ है, वो झुकता है आंधी तूफान में, और झुकता है तो क्या है,
वो टूटता नहीं, वो सीधा खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हम झुकना सीखें। जब हम झुकना सीखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें उठा देगा। हालेलुया। जब हम झुकेंगे तभी यीशु मसीह हमें उठाकर खड़ा करेगा, वो टूटने नहीं देगा। हालेलुया। तो अब ये अंत से अंत का समय है। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बहन भाइयों का विरोधी ना हो, बल्कि बहन भाई से और भाई बहन से प्रेम करे, और आपस में सबसे बड़ा जो प्रभु ने आज्ञा दिया प्रेम, उस प्रेम को लेके चले, तो हम सब एक साथ स्वर्ग के राज्य में मिलेंगे। अक्सर हम अपने घर वालों को विरोधी समझते हैं कि माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे दुश्मन हो गए, या बच्चे सोचते हैं माँ बाप हमारे दुश्मन हो गए, या बहन भाई आपस में सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन हो गया। ये दुश्मनी करवाने वाला कौन है? सबसे मेन बात, अरे वो शैतान है, वो विरोधी है जो यीशु मसीह का है। उसने एक जाल को फैला दिया है कि आज भाई भाई से बात करने को रेडी नहीं है, बहन भाई से, भाई बहन से बातें करने को रेडी नहीं है। माँ बाप ने बच्चों को अपना दुश्मन समझ लिया, बच्चों ने माँ बाप को दुश्मन समझ लिया। अरे ये सारा काम तो शैतान का है जो वो अंजाम दे रहा है, और उसको हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये वचन को नहीं उठाया। मेरे भाई और बहनों, वचन को उठा लो तो सत्य को उठाओ, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, मुझे जैसे आजाद किया है। आज इस बात को याद रखें, अगर आपको भी शैतान के सर को कुचलना है, अगर आज शैतान के सर को फोड़ना है, अगर आज उसके जाल को काटना है, आज अगर अपने परिवार को एकता में, प्रेम में देखना चाहते हो, तो मेरे भाइयों अपनी बहनों को उठा के फोन करो, मेरी बहन अपने भाई को उठा के फोन करो, और एक दूसरे से क्षमा मांगो, क्योंकि जब तुम क्षमा करोगे तभी प्रभु यीशु मसीह भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, शैतान के सर को कुचले और उसकी टांट को, उसके टांट को फोड़ फाड़ के, और उसके जो जाल है उसको फेंक दे। क्योंकि जब मैं शैतान की बातें करता हूँ ना, तोड़ ताड़ के कि शैतान कुत्ता है, ये वो, शैतान मुझ पर भी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, मगर मैं डरता नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो काम प्रभु ने मुझे दिया मैं डेफिनेटली करता रहूंगा आखिरी सांस तक। मेरे भाई और बहनों, आज अपने भाई बहन को फोन करें, और जितने भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए सब प्रेम भाव में एक हो जाए, और शैतान के सर को कुचले। शैतान रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि मैं तो चाहता था विरोध, लड़ाई झगड़े, मगर यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह का पैगाम आ चुका है, यहाँ तो शांति आ चुकी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है, वो प्रेम है। मेरे भाई और बहनों, एक दूसरे को प्रेम बांटे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्रेम करेगा। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जितनी हो सके ये वीडियो सभी मसीह भाई बहन को शेयर करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बोले, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।